नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेयर में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई भी एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको आयु ज्ञात करने वाले प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:8 है। 3 वर्ष के बाद ये अनुपात 11:9 हो जाता है, तब बी की आयु ज्ञात करिए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप एग्जाम से पहले सॉल्व किए हुए होते हैं, परंतु एग्जाम के प्रेशर के कारण और समय की कमी के कारण आप इनका तरीका भूल जाते हैं और सोचते हैं कि काश कोई ट्रिक पता होती। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमें आयु से ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों के 4-5 प्रकार मिलेंगे। तो हम सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जैसे क्वेश्चन है, श्याम व राम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो 3 वर्ष के बाद अनुपात 11:9 हो जाता है, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने को क्या करना है, अपने को जो अनुपात दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है श्याम व राम की आयु का अनुपात 5:4 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्याम का अनुपात लिख लेंगे, कितना है 5, और राम का अनुपात कितना है 4। इसके बाद अपन क्या करेंगे, जिसकी आयु पूछी है उसी के अनुपात पे फोकस करेंगे। तो हमें किसकी आयु पूछी है, हमें क्वेश्चन में श्याम की वर्तमान आयु के बारे में पूछा गया है, तो हमें श्याम की आयु का अनुपात देखना होगा। श्याम की आयु का अनुपात है 5। अब हम क्या करेंगे, श्याम की आयु के अनुपात का जो अपने को क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं उनमें डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड पूरा चला जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। यानी हम 5 का इन ऑप्शनों में भाग देंगे, और जिसमें ये भाग पूरा चला जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, 5 का हम भाग देते हैं 30 में, तो 30 में 5 का भाग पूरा चला जाता है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। अब हम 5 का भाग 38 में देते हैं, ये पूरा नहीं जाता, अतः ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देते हैं 5 का भाग 28 में, तो 28 में भी पूरा नहीं जाता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दिस की हम बात नहीं करते। ध्यान से देखिए, अपना आंसर क्या हो गया, 30 हो गया, मतलब श्याम की वर्तमान आयु कितनी हुई, 30 वर्ष। एक बार ट्रिक को ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, अनुपात को लिख लेना है, फिर क्या करना है, जिसकी आयु पूछी है उसी के अनुपात को देखना है, और उसी के अनुपात से इनमें भाग देना है जो ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं, और जिस ऑप्शन में भाग पूरा चला जाता है वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, और जिसमें नहीं जाता वो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वह बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो 3 वर्ष के बाद ये अनुपात 6:7 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब अपने को वही ट्रिक अपनानी है। हमें क्या करना है, ए का अनुपात और बी का अनुपात लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन में हमने को दे रखा है 5, ए का हो गया 5 और बी का हो गया 4। अब हमने अपने को बात करनी है बी की वर्तमान आयु, यानी हमने क्या करना है, 4 से भाग देना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 4 का भाग 15 में देते हैं, तो 4 का भाग 15 में पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद अपन देते हैं 4 का भाग 32 में, तो ये चला जाएगा, ये भी अपना ऑप्शन होगा। और फिर अपन देते हैं 4 का भाग 40 में, तो 40 में भी 4 का भाग चला जाता है पूरा। तो डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या होगा, 2 ऑप्शन प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि ये ट्रिक फेल हो गए, परंतु हमने क्या करा, अभी एक ही अनुपात को यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे अनुपात का भी उपयोग करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 वर्ष के बाद, मतलब अपन क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में 3 जोड़ देंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 15 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा, और फिर 32 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 अपने को प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे,
हमें क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो बी का अनुपात देखेंगे। इसमें बी का अनुपात कितना है, 7 है। तो अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 18 में 7 का भाग देने पे ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 35 में 7 का भाग देने पे ये पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 43 में 7 का भाग देने पे ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नन की अपन बात नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 35, मतलब सेकंड ऑप्शन, यानी बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 32 वर्ष होगी। डियर स्टूडेंट, पूरी ट्रिक को ध्यान से समझिए। सबसे पहले अपने क्या करा, अपने को जो अनुपात दिया हुआ था 5:4, इसमें अपने को बी की आयु पूछी थी, तो अपन क्या करेंगे, 4 पे फोकस करेंगे। तो हमने क्या करा, 4 से सबसे पहले ऑप्शन को डिवाइड किया, फिर सेकंड ऑप्शन को डिवाइड करा और फिर थर्ड ऑप्शन को डिवाइड करा। अब अपने को क्या हुआ, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, सेकंड अनुपात को लेना है। सेकंड अनुपात क्या दिया हुआ है, 6:7, जिसमें बी का अनुपात कितना हो गया, 7। मतलब हमें बी की आयु पूछे ना, तो अपन बी पे ही फोकस करेंगे। तो बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब ये अनुपात कब का दिया हुआ है, 3 वर्ष आयु के बाद, मतलब 3 वर्ष के पश्चात। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन में 3 वर्ष ऐड कर देंगे। तो 15 में 3 वर्ष ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 32 में 3 वर्ष ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 7 से जो अपन ने ऐड करके मान प्राप्त किए उनसे उनको डिवाइड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का भाग 18 में देंगे, फिर 35 में देंगे और फिर 43 में देंगे। जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन की। डियर फ्रेंड्स, ये सबसे कठिन प्रकार का प्रश्न होता है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है पूर्व, ए व बी का अनुपात 5:6 है तथा 3 वर्ष के बाद ये अनुपात 7:8 हो जाता है, तब बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब ट्रिक के अनुसार अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी का अनुपात लिख लेंगे। पहला अनुपात दिया हुआ है 5:6, दूसरा अनुपात दिया हुआ है 7:8। अब क्या करना है, अपने को ये अनुपात कब दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व है। मतलब अपने को क्या करना है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 5 को माइनस करना है। 29 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 24 बचेगा। इसी प्रकार 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा और 36 में से करेंगे तो 31 बचेगा। अब क्या करना है, अपने को बी की वर्तमान आयु पूछी है, तो अपन क्या करेंगे, बी के अनुपात पे फोकस करेंगे। पहले में अपने को बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, 6 से इन ऑप्शनों में भाग देंगे। सबसे पहले अपन भाग देंगे, 24 में 6 का भाग देंगे, ये पूरा पूरा चला जाता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद हम 25 में 6 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार 31 में हम 6 का भाग देंगे तो इसमें भी ये नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ क्या हुआ, हमें एक ही अनुपात से पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें दूसरे अनुपात की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दूसरे अनुपात का भी यूज कर लीजिए। दूसरे अनुपात में अपने को बी की आयु के लिए क्या अनुपात दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। मतलब हम क्या करेंगे, 3 वर्ष के बाद पूछी है, तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिए उनमें 3 जोड़ देंगे। तो 29 और 3 कितने होते हैं, 32, और 30 + 3 कितने हो गए, 33, 36 + 3 कितने हो गए, 39। अब क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे इनमें, तो 8 का भाग 32 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का भाग 32 में देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। 33 में ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसी प्रकार 39 में भी 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। मतलब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर फर्स्ट ही होगा, यानी बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक को अप्लाई करके सारे एज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले अपने को जो दिया गया है उसका अनुपात लिखना है। जैसे ए और बी का अनुपात दिया गया तो ए और बी का अनुपात लिखना है। फिर उस अनुपात को, जिसकी आयु अपने को पूछी है उसके अनुपात को क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शनों से भाग देना है। जो भाग पूरा पूरा चला जाएगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यदि
भाग देने पर अपने पास दो ऑप्शन ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिनमें भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो अपने को दूसरे वाले अनुपात का यूज करना है। दूसरे वाले अनुपात को यूज करते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही। अगर दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर दोस्तों